ग्लैमर से भरी इस बॉलीवुड नगरी ने किसी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया तो किसी को रातों रात बर्बाद कर दिया। ये किस्से कहानियां तो आम ही सुनने को मिलती हैं। यहाँ कब किसी के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बहुत से स्टार्स यहाँ आए और गए, बहुत से अपनी किस्मत आजमाकर यहाँ के नायक बन गए, जबकि कुछ मेहनत करने के बावजूद उजड़ गए और ऐसा बर्बाद हुए कि गुमनामी के अंधेरे में ही खो गए। आज ऐसी ही अभिनेत्री की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, जो पहली ही फिल्म से सुपरस्टार तो बन गई थी, लेकिन अपनी कहें या फैमिली की कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी कि फिर उनकी जिंदगी संभल नहीं पाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की एक्ट्रेस विमी की, जिन्होंने अपने आखिरी दिन इस तरह काटे कि उनकी अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा था और हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक चाय वाले ठेले पर उनके शव को रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया था। चलिए आपको बताते हैं विमी की ही स्टोरी। विमी जब इंडस्ट्री में आई तो वो पहले से ही शादीशुदा थी। बेहद खूबसूरत इस अभिनेत्री ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर कलकत्ता के एक नामी मारवाड़ी व्यवसायी से शादी की थी। वो पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती थी और पंजाब के जलंधर में जन्मी थी और उनका पूरा नाम विमलेश वाधवा था और प्यार से सब उन्हें विमी कहते थे। विमी ने कलकत्ता के इंडस्ट्रियलिस्ट शिवराज अग्रवाल से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे भी थे। कोलकाता की फेमस कंपनी GDPA इंडस्ट्रियल स्टील ग्रुप शिवराज के पिता ने ही शुरू की थी। उनके बच्चे कहाँ हैं और किस हाल में हैं, उस बारे में हम आपको इस पैकेज में बताएंगे। विमी को एक्ट्रेस बनाने का क्रेडिट म्यूजिक डायरेक्टर रवि को जाता है, जिससे विमी की मुलाकात कोलकाता की पार्टी के दौरान हुई थी। रवि ने ही विमी को मुंबई में इनवाइट किया और रवि ने उन्हें आग डायरेक्टर BR चोपड़ा से मिलवाया था। BR चोपड़ा ने उन्हें फिल्म हमराज में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन किया और इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज के अहम रोल थे। हमराज सुपरहिट हुई और विमी रातों रात सुपरस्टार बन गईं। हमराज के बाद विमी की झोली में और भी कई बड़ी खबरें आईं। पहली फिल्म की कामयाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। आबरू, पतंगा, वचन, नानक नाम जहाज है, गुड्डी, इन फिल्मों में उन्होंने काम किया। लेकिन स्टार बनने के 10 साल बाद ही विमी को बेहद दुख भरी मौत नसीब हुई। आखिरी दिनों में वो कर्ज में डूब गईं, शराब की आदी हो गईं और खराब फैमिली लाइफ के चलते पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं। खबरों की माने तो कहा जाता है कि हालात इतने बुरे हो गए थे कि विमी को अपना घर चलाने के लिए वेश्यावृत्ति तक का रास्ता भी अपनाना पड़ा था और इन सब के पीछे का जिम्मेदार उनके पति को भी बताया जा रहा है। कहा जाता है कि पति उन्हें प्रताड़ित करते थे और इस बात का फैसला भी विमी के पति के हाथ में था कि वो किस डायरेक्टर से मिलेंगी और किस फिल्म में काम करेंगी। नतीजा विमी के पति की इंटरफेयर के चलते इंडस्ट्री में विमी को काम मिलना बंद हो गया था और जब माली हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो विमी ने कई प्रोड्यूसर्स से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। कभी टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होने वाली फिल्म अचानक फ्लॉप होने लगी और एक दिन गरीबी के चलते उन्हें अपना बंगला तक छोड़ना पड़ा। एक वक्त महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी गाड़ियों में चलने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली विमी अपने पति और खुद की गलतियों की वजह से धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोती चली गईं। पति पत्नी के बीच तनाव था। वहीं कहा यह भी जाता है कि वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी चलाती थी, जिसमें उन्हें इतना घाटा पड़ गया कि उसके कर्ज तले दब गईं। पति से भी उनकी खास बनती नहीं थी। पति मुंबई छोड़कर कलकत्ता वापस आ गए और पति से अलग होने के बाद वो डिप्रेशन में आ गई थीं। विमी के खर्चीले लाइफस्टाइल ने विमी को गरीब बना दिया। पति से अलग होने के बाद विमी एक जॉली नाम के प्रोड्यूसर के साथ रहने लगी थीं, लेकिन तनाव तंगहाली के चलते वो भी विमी का साथ छोड़ गया। धीरे धीरे विमी शराब की आदी हो गईं और शराब की चाहत ने उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया। उसके बाद तो उनका बचा कुचा करियर भी बर्बाद हो गया। घटिया शराब पीने के चलते विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो गया था और एक दिन ये हीरोइन दुनिया को अलविदा कह गई। आखिर के दिनों में मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रहीं।
22 अगस्त 1977 को नानावटी अस्पताल में ही विमी का निधन हो गया, लेकिन उस वक्त उन्हें कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। विमी के खुद के परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाल सकें। हालांकि ससुराल वाले पहुंचे थे कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। उनकी लाश को एक ठेले पर डालकर शमशान घाट तक ले जाना पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4 से 5 लोग ही शामिल थे। विमी दुनिया से अलविदा तो कह गईं, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गईं कि कलाकारों की दुनिया में स्वार्थ, सफलता और धन के मध्य जहां इंसानी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, उन्हें सिर्फ जमाने की रुसवाई मिली। जैसे कि हमने बताया कि विमी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। हालांकि बेटी के बारे में तो कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन बेटे रजनीश के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। विमी ने कलकत्ता के एक नामी बिजनेसमैन परिवार के लाडले बेटे शिवराज अग्रवाल से लव मैरिज की थी। उनके घर पहले ही साल बेटे रजनीश का जन्म हुआ। रजनीश हाई सोसाइटी परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनका पालन पोषण भी वैसे ही हुआ। रजनीश ने दार्जिलिंग से अपनी पढ़ाई की और आगे चलकर उन्होंने आर्किटेक्ट की शिक्षा लेकर झुंझुनवाला ग्रुप कंपनी में बतौर डिजाइनर काम करने लगे। साल 1993 में उन्होंने ये नौकरी शुरू की थी, जहां उन्होंने काफी अच्छा सैलरी पैकेज मिला और नौकरी के दम पर देश विदेश की भी सैर की। लेकिन रजनीश आध्यात्मिक गुरु ओशो के संपर्क में आए, जहां वो ओशो गुरु के काफी करीबी हो गए और पुणे आश्रम में रहने लगे। ओशो गुरु ने उनका नाम स्वामी रजनीश कर दिया। दुनिया भर में आने वाले लाखों श्रद्धालु उन्हें इसी रूप में पहचानने लगे। जब ओशो दुनिया से अलविदा हुए तो स्वामी रजनीश हिमालय की वादियों में एकांतवास में चले गए। करीब 9 साल वो एकांतवास में ही रहे। फिर उनके विदेशी भक्तों ने कहा कि वो दुनिया भर में भ्रमण कर ओशो प्रचार क्यों नहीं करते, जिसके बाद साल 2007 में उन्होंने भ्रमण शुरू किया और मेडिटेशन और संन्यास कैंप लगाने शुरू किए। इस तरह वो काफी फेमस हो गए थे। भक्तों की मांग थी कि वो अपना आश्रम खोलें, लेकिन कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैक्सिको में स्वामी रजनीश का 50 एकड़ में फैला ओजोन रजनीश नाम से आश्रम है, जो एक एनजीओ की तरह काम करता है। ये सारी जानकारी रिपोर्ट के जरिए ही दी गई है। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।